आजकल चारों तरफ मल्टीवर्स चल रहा है, तो क्यों ना बात किया जाए पोकेमोन की मल्टीवर्स के बारे में। जी हाँ, पोकेमोन में भी मल्टीवर्स है, लेकिन गेम्स का अलग मल्टीवर्स है। उसमें तो भाई काफ़ी ज़्यादा लफड़े हैं, लेकिन एनिमे सीरीज का भी एक मल्टीवर्स है। और हमारा चैनल मेनली फोकस करता है एनिमे के ऊपर, तो हम बात करने वाले हैं पोकेमोन एनिमे के मल्टीवर्स के बारे में। अब कभी मौका मिलेगा तो हम गेम्स के मल्टीवर्स के बारे में तुम्हें बताएगा, लेकिन हाँ, पोकेमोन का मल्टीवर्स काफ़ी ओपी है। मैं तुम्हें बताएगा मल्टीवर्सल गॉड पोकेमोन कौन है, और मल्टीवर्स के कारण एस केचम का रिटर्न की पॉसिबिलिटी क्या है, एंड एस केचम का फ्यूचर क्या होने वाला है। सब्सक्राइब कर दो, शुरू करते हैं। तो एनिमे सीरीज में हमको दो ही बार प्रॉपर मल्टीवर्स से इंट्रोड्यूस कराया गया। एक था पोकेमोन XY सीरीज में, और दूसरा था पोकेमोन जर्नी सीरीज में। XY सीरीज में हमको मिरर वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें हमको यार सारे के सारे एस केचम के कैरेक्टर्स के उल्टे वर्जन्स देखने को मिले, मतलब बिल्कुल उल्टे थे। एंड डेफिनेटली मैं इसको यार मल्टीवर्स नहीं मानता, इसको मैं मानता हूँ अपने यूनिवर्स की अलग उल्टी रेप्लिका। ये मल्टीवर्स नहीं था, मल्टीवर्स जैसा था लेकिन प्रॉपर मल्टीवर्स नहीं था। ये बस हमारी दुनिया की एक उल्टी दुनिया थी, पैरेलल वर्ल्ड तुम इसको बोल सकते हो, बट हाँ, ये प्रॉपर मल्टीवर्स नहीं था। प्रॉपर मल्टीवर्स से हम इंट्रोड्यूस हुए पोकेमोन जर्नीज में, जब यार टाइम एंड स्पेस के पोकेमोन डियाल्गा एंड पाल्किया आपस में लड़ रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे मल्टीवर्स की ब्रांचेस जो थी ब्रेक होने लगी। एंड यार दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड हो गए थे, मतलब यार मर्ज हो गए थे, अलग अलग जगह पे पोर्टल्स ओपन हो रहे थे, मतलब टाइम एंड स्पेस में यार एक छेद बन गया था, जिसके कारण कैरेक्टर्स जो थे इधर से उधर जा रहे थे। और हमको देखने को मिला अल्टरनेट यूनिवर्स वाला एस केचम, जो कि अपने यूनिवर्स के एस केचम से ज्यादा बेहतरीन है। पावर वाइज, स्ट्रॉन्गनेस वाइज मैं बात नहीं कर रहा, उसके हिसाब से तो अपना एस केचम सबसे पावरफुल है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बेहतरीन के बारे में, कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। वो एस मुझे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो फैन की बात सुनता है, वो फैन की नज़रों में परफेक्ट एस केचम है। हम अपने एस केचम से क्या उम्मीदें लगाए बैठे थे कि एस केचम पुराने पोकेमोन्स का यूज़ करेगा, लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन अल्टरनेट एस केचम ने पुराने पोकेमोन का यूज़ किया, यहाँ तक कि उसने बताया था कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन जो है ना इन्फरनेप है। उसका पिकाचू भी मेन पोकेमोन है, लेकिन ना, वो इन्फरनेप को भी कैरी करता है, वो जर्नीज की टाइमलाइन पे है, यानी कि उसके पास बहुत सारे पोकेमोन है, उसके पास ग्रीन निंजा वगैरह पोकेमोन भी है, लेकिन वो जर्नीज की टाइमलाइन में होते हुए लुकारियो, सरफेज, ड्रैगनाइट उनका यूज़ नहीं कर रहा, वो इन्फरनेप का यूज़ कर रहा है, जो कि शो करता है ये एस केचम ओल्ड पोकेमोन को भी यूज़ करता है, सारे पोकेमोन को प्रॉपर टाइम देता है, जो कि मुझे अच्छी बात लगी। अपने एस केचम को भी ऐसा करना चाहिए था, उसने नहीं किया। वैसे हम थोड़ा टॉपिक से भटक चुके हैं, मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, हमारे एस केचम के अलग अलग वेरिएंट जो है ना इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अच्छी बात है। एंड यही वो पहला और आखिरी मोमेंट था जब हमको पोकेमोन मल्टीवर्स के बारे में पता चला। एक्चुअली में पोकेमोन वालों ने यहाँ पे मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया बिकॉज उस टाइम लेजेंड आर्सियस की सीरीज आ रही थी, उसको प्रमोट करने के लिए, आर्सियस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताने के लिए उन्होंने यहाँ पे इस मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट को डाला। बट हाँ, इससे हमको ये बात तो पता चल चुकी है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है और आर्सियस सबसे पावरफुल बीइंग है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मल्टीवर्स को कंट्रोल करने वाला एक सेपरेट पोकेमोन हो। हमको पता है आर्सियस ने पूरी दुनिया को बनाया, लेकिन इस पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करने वाले एंटिटी कौन है? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कौन सा पोकेमोन इस पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकता है जस्ट लाइक लोकी, और वो है म्यूटू पोकेमोन। म्यूटू इंट्रोड्यूस हुआ एज ए विलन, और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नॉलेज को इकट्ठी कर सकता है। भाई यार वो एक रोबोट है, और रोबोट से तुम्हें याद आया होगा अल्ट्रॉन, उसको जब मल्टीवर्स के बारे में पता चला था वो टिफ सीरीज के अंदर, वो कितना पावरफुल बन गया था। उसी तरीके से अगर म्यूटू को जरा सा भी अंदाजा होता है मल्टीवर्स के बारे में, वो मल्टीवर्स को कॉन्कर करने का ट्राई करेगा। लेकिन हमारा यूनिवर्स वाला म्यूटू करप्ट नहीं है, वो अच्छा है, वो ह्यूमैनिटी को समझता है, वो इंसानियत को समझता है, पोकेमोन की रक्षा करता है, एंड एक साफ दिल का पोकेमोन है। बुरा इंसान था पहले, बुरा पोकेमोन था पहले, लेकिन फिर अच्छा बन गया, और ये पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकता है, पूरे मल्टीवर्स की रक्षा कर सकता है काफ़ी बड़े नुकसान से और आपस की दुनिया को कोलाइड होने से बचाने से। तो मैं कह सकता हूँ कि मल्टीवर्स का गॉड पोकेमोन जो है ना म्यूटू बन सकता है, आर्सियस से भी ज़्यादा पावरफुल म्यूटू बन सकता है अगर उसको मल्टीवर्स की नॉलेज पड़ गई ना। भाई यार, नॉलेज इज पावर, ये नॉलेज से सब कुछ कर सकता है। ये एक AI की तरह है, ये एक रोबोट की तरह है, और एक रोबोट कितना खतरनाक हो सकता है ना, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक भी नहीं है। तो डेफिनेटली म्यूटू एक मल्टीवर्सल गॉड पोकेमोन बन सकता है, बस उसको ज़रूरत है थोड़ी गाइडेंस की।
एंड पावर की, थोड़ी नॉलेज की, तो हाँ म्यूटू कुछ भी कर सकता है एंड मल्टीवर्स हमको आगे भी देखने को मिल सकता है। तो यार मल्टीवर्स के हिसाब से एज किस्म आराम से कम कर सकता है। एज किस्म एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों करोड़ों बिलियन ट्रिलियन बार कम कर सकता है। वो एक बार आकर मरकर दोबारा आ सकता है। इतने सारे यूनिवर्सेस है तो हमको कौन से भी यूनिवर्स की कहानी बताई जा सकती है। और हम ये बात भूल नहीं सकते पोकेमोन वाले कितने अलग अलग स्पिन ऑफ शो बनाते हैं। पोकेमोन इवोल्यूशन, पोकेमोन टोलाइट विंग, पोकेमोन की वो सीरीज, वो ये सीरीज, इतनी सारी सीरीज है। रेड की सीरीज हो गई, ये सब कहाँ पे है? हमारे इसके यूनिवर्स में तो नहीं है। और यही तो मल्टीवर्स है। ये सारी की सारी स्टोरी जो भी हमको दिखाई जा रही है वो अलग अलग यूनिवर्स की कहानी है। हमको ऐसा दिखाया जा सकता है कि एक किस्म रेड के यूनिवर्स में जाए, रेड से मिले और भी मुकाबला करे। काफी कुछ स्टोरीज है। पोकेमोन वालों का बस साफ इंटेंशन होना चाहिए इसको शो करने का। एंड फ्यूचर में जब उनके पास स्टोरी की कमी होगी तो मल्टीवर्स एक ऐसा खजाना है ना जिसको ओपन करते ही उनको स्टोरियां ही स्टोरियां मिलने वाली है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है पोकेमोन के मल्टीवर्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।